ईरान में बीते 28 दिसंबर से ही मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस वजह से ईरान और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। इन सब के बीच एक प्रदर्शनकारी ऐसा भी है जिसकी चर्चा ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। वो प्रदर्शनकारी हैं 26 साल के इरफान सुल्तानी। दरअसल ईरान में चल रहे प्रदर्शन के दौरान इरफान सुल्तानी का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में छाया रहा है। इरफान सुल्तानी राजधानी तेहरान से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित कराच के फारदिस के रहने वाले हैं। उन्हें बीते 8 जनवरी को कराच में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी के महज 2 दिनों के अंदर ही ईरानी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। सुल्तानी को अपने परिवार या किसी वकील से मिलने तक का मौका नहीं दिया गया। 11 जनवरी को उनके परिवार को बताया गया कि 14 जनवरी को 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके बाद उनके परिवार में मानो कोहराम मच गया। इसके साथ ही उनके परिवार को यह बताया गया था कि वो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इरफान सुल्तानी से मिल सकते हैं। इसके बाद परिवार ने अपील की। कई संगठनों की ओर से भी इस मामले को उठाया गया, जिसके बाद ये मामला दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ट्रंप लगातार ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठा रहे थे। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के मसले पर लगातार अमेरिका की तरफ से खामेनेई सरकार को चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही थी, जिसके बाद ईरानी सरकार ने फिलहाल इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा नहीं देने का फैसला किया है। वहीं ईरान की न्यायपालिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि 26 साल के गिरफ्तार प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी नहीं दी जाएगी। वहीं इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कल बड़ा बयान सामने आया था। ट्रंप ने कहा था कि हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। फांसी या किसी को मौत की सजा देने की कोई योजना नहीं है। मुझे ये बात भरोसेमंद सूत्रों के द्वारा पता चली है। दरअसल ईरान में बढ़ती महंगाई, घटती नौकरियों के साथ साथ आम जनता को कई आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई वर्षों से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इन सब के बीच ईरानी सरकार से जुड़े लोगों पर फिजूल खर्ची के आरोप लगते रहे हैं। इस वजह से 28 दिसंबर से शुरू हुआ छोटा सा प्रदर्शन ईरान के कई शहरों में फैल गया है। प्रदर्शनकारी ईरान के मौजूदा शासन से काफी नाराज हैं, जिसकी झलक विरोध प्रदर्शन में भी देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी की वजह से भी ईरानी प्रशासन भड़का हुआ है और प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 28 दिसंबर से अब तक 2000 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है और हजारों घायल हैं। दरअसल कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से कई देश ईरान से तेल आयात नहीं करते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिस वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगाई हुई है। वैसे भी ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान अमेरिका की आंखों में खटकता रहा है। इजराइल भी ईरान को अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान के मौजूदा शासन को बदलना चाहते हैं। हालांकि ये अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान भी नहीं है।